प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वोटिंग से ठीक पहले बड़ा आदिवासी कार्ड खेला है। अब देखना होगा कि यह कार्ड कितना कारगर साबित होता है और वो कार्ड खेलने के लिए जगह के रूप में झारखंड राज्य के चुना है और ये जगह उनको मजबूरी में क्यों चुनना पड़ा है। झारखंड की जगह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान क्यों नहीं चुना? आखिर इस तरह से कब तक चलेगा और तीर कहीं और निशाना कहीं और। जोहार, युवाओं का राजनीतिक मंच झार संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनमंत बैस। आदिवासी के वोट को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने बुधवार को झारखंड में पीएम जनमन अभियान का ऐलान। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान किया। जनजाति गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा को उनके जन्म स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने नई योजना की घोषणा की और उसके बारे में खूब बखान भी किए। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत सबसे पिछड़े आदिवासियों तक सरकार पहुंचने वाली है, जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया है। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। तो मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि आपको भी न प्रधानमंत्री बने हुए इतने साल हो गए, फिर आज तक आप कहां थे और सबने नजरअंदाज किया, फिर इतने सालों तक आपने क्या किया? आपने भी तो वही किया। आपने आज ये सब चीज को क्यों याद कर रहे? इससे पहले तक आपने भी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? पीएम ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई है। मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान लेकर। के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई। मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर के। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अटल जी की सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया और बजट दिया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। मैं अटल जी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग से बजट बनाया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। अच्छा, ये सबसे बात चुनाव और वोट के समय ही क्यों याद आता है? आखिर यह सब बात चुनाव और वोट के समय ही क्यों याद आता है? वो भी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां बहुमूल्य आदिवासी हैं, उस समय ही क्यों याद आ रहा है सब चीज? इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 22,000 गांवों के आदिवासियों पर खर्च होंगे 24,000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी तक नहीं पहुंचा गया है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसके तहत अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। आखिर किसकी गलती से नहीं पहुंचा जा सका है प्रधानमंत्री जी? इससे पहले झारखंड में 5 साल तक रघुवर दास की सरकार थी, जो कि आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री थे। फिर उस समय ये मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे और उस समय ये आदिवासियों तक क्यों नहीं पहुंच पाए? आखिर क्या गलती थी जो कि नहीं पहुंच पाए? जब आज झारखंड में सरकार आपकी नहीं है, तब ये सब क्यों याद आता है और क्यों याद आ रहे हैं?
इसके आगे फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये वो जनजाति समूह हैं जिनमें से ज़्यादातर अभी भी जंगलों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने रेल को देखने की बात तो छोड़ो, आवाज़ भी नहीं सुने हैं। देश के 22,000 से ज़्यादा गांवों में रह रहे ऐसे कि 75 जनजातीय समुदाय की पहचान सरकार ने की है। ये वो जनजातीय समूह है, हमने कह तो दिया वो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जिनमें से ज्यादातर अब भी जंगलों में रहने के लिए मजबूर है। उन्होंने रेल की देखने की बात छोड़ो, आवाज भी नहीं सुनी है। देश के 22,000 से ज्यादा गांवों में रह रहे ऐसे 75 जनजातियां, वो 75 जनजातीय समुदाय की, प्रिमिटिव ट्राइब्स की पहचान हमारी सरकार ने की है। ये पहचान तब किया गया है जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव और वोटिंग होना है। इससे पहले ये भी पहचान नहीं कर पाए थे। आखिर कहाँ थे? प्रधानमंत्री ने कहा जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं वैसे ही आदिवासियों में सबसे पीछे रह गए आदिवासी ही हैं। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को आज़ादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। कभी पक्का मकान नहीं मिला। कई पीढ़ियों में बच्चों ने स्कूल तक का मुंह नहीं देखा। जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं वैसे ही ये आदिवासियों में भी सबसे पीछे रह गए आदिवासी है। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को मूल सुविधाएं भी नहीं मिली हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं मिली है। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आपके फुल बहुमत की सरकार है, फिर भी इतना समय क्यों लग गया? आखिर जिनकी 5 पीढ़ियां के बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाए हैं या रेल की आवाज तक नहीं सुन पाए हैं, तो आपके रहते हुए आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपका यह दूसरा कार्यकाल है, फिर भी आज भी ऐसा क्यों है और उन तक क्यों नहीं पहुंचा जा सका? इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी फिर से जोड़ते हैं और बताते हैं कि इस अभियान पर भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। दोनों ही राज्यों में आदिवासी वोटर काफी हद तक यह तय कर देते हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 47 और छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आरक्षित हैं। भाजपा को उम्मीद है कि पीएम मोदी की ओर से किए गए नए ऐलान से न सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा में भी लाभ होगा। अब आपको हम बताते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड स्थापना दिवस और जनजाति गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन और उनके पैतृक गांव से ऐलान ये सब क्यों किया है? क्योंकि चुनावी राज्यों से ऐलान नहीं कर सकते थे आचार संहिता के चलते। इसलिए वो झारखंड और जनजाति गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को चुना। आदिवासी समाज के लिए भगवान बिरसा मुंडा से बड़ा कोई हो नहीं सकता है जिससे आदिवासी वोट साध सके। यही वोट साधने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान न जाकर के झारखंड आया और झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ये सब किए। और अगले साल लोकसभा और झारखंड विधानसभा का चुनाव भी होना है। यह सब भी मद्देनजर रखते हुए झारखंड में सब ऐलान किया गया है। एक तीर से कई शिकार करने झारखंड और कर चले गए।
अगर इतना ही था तो झारखंड विधानसभा में लगभग पौने 4 साल से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी। उसको इतना दिन तक क्यों खाली रखा गया? आखिर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद क्यों नहीं भरा जा रहा था? बीजेपी यहाँ नेता प्रतिपक्ष में है, फिर इतने दिनों तक सीट खाली क्यों रखा गया? सिर्फ चुनावी साल में ही सब पदों पर क्यों भरा जा रहा है? 5वीं विधानसभा का गठन दिसंबर 2019 में हुआ था। उसके बाद से ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी। 16 अक्टूबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो व पत्र लिखकर अमर कुमार बौरी को विधायक दल के नए निर्वाचित होने की जानकारी दी। आखिर ये काम बाबूलाल मरांडी जी पहले भी कर सकते थे। यह सब चुनावी साल में ही क्यों दिखता और करते हैं? 4 साल तक कुछ नहीं, 5वां साल यानी कि चुनावी साल में सब चीज की याद आती है और जोर शोर से माइक में बोल देने से सब हो जाएगा, ऐसा यह सब सोचते हैं और यही सोचकर यह सब चुनावी समय में करते हैं। अभी कुछ महीने पहले झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिला है अमर कुमार बौरी के रूप में। चुनावी योजना और सौगात से आपके साथ विश्वासघात करते हैं, जिससे आपको भी समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुने सुनाए गए बातों पर यकीन नहीं कीजिए, कुछ खुद भी सोचिए, फिर ये सब नेताओं को धूल चटाइए और ये सब नेताओं के बारे में भी जानिए। नहीं तो ये नेता सिर्फ आएंगे और योजना का फायदा गिनाकर वोट लेंगे और चले जाएंगे। इनके साथ अब आपको भी जमीन पर काम हुआ या नहीं ये गिनाना होगा, तभी विकास और बदलाव होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चुनाव किसी और राज्य में रहेगा, वहां पर कोई योजना और स्कीम का ऐलान नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे राज्य में जाकर योजना और स्कीम का ऐलान कर देंगे और वोट बैंक की राजनीति साधते रहेंगे। ये सब वोट बैंक की राजनीति तब तक साधते रहेंगे जब तक आप इनके ऐसे वोट बैंक बने रहेंगे। इसलिए ऐसे वोट बैंक ना बने और अपने मन से सोचे समझे और फिर वोट करें। बाकी आप क्या सोचते हैं, चीज़ों को कैसे लेते और समझते हैं, यह सब आपके ऊपर है। धन्यवाद।